नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आप सबके लिए अभी लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। पिछला वीडियो में मैंने अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी दिया, पढ़ा था और उसका एक सेट भी ऑलरेडी कर लिया है। अब आगे आगे वाला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद वैदिक सभ्यता होगा। इसी तरह से करते करते हम पूरा लूसेंट को पढ़ेंगे। ये लूसेंट का ही है, एक नया फीचर बना के हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि क्वेश्चन आंसर जो कि इजी हो जाए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम एग्ज़ाम के व्यू से ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आगे भी इसका जैसे ही हो जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसी तरह आगे करते करते पूरा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ते हुए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम बहुत नामों से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता, इतने नाम से जाने जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी पुरातात्विक खनन मतलब खुदाई से हुआ था। खुदाई के दौरान कुछ पदार्थ मिले जिसके उससे चेक किया गया, फिर देखा तो पता चला कि नहीं, ये ऐसे करते हुए उसका नाम रखा गया हड़प्पा संस्कृति। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में ही मिला था और खोज किया था। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर होगा? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये रेडियो 14 कार्बन विधि से रेडियो कार्बन 14 विधि सी कार्बन विधि से C14 विधि से इसको जांचा गया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके लिए ये इससे जांचा गया, तो उसी का है C14 रेडियो कार्बनिक C14 विधि से ही पता लगाया जा सका ये सिंधु सभ्यता है। ये इसका कार्यकाल है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। विभिन्न स्थानों पर संशोधित रेडियो कार्बन के आधार पर हड़प्पा संस्कृति का आरंभ, मतलब विभिन्न स्थान पर जहाँ अपना रेडियो कार्बन लगाया उसके अनुसार ये टाइम है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक ये रहा। नगरीय मतलब कि जो बाहरी इलाका था, बाहरी इलाका में रहा तो उसमें 3200 से 2600 ईसा पूर्व दिखाया। लेकिन जब नगरी जहाँ पे अधिक घर मिले, ईंट मिले, मकान मिले, कुछ भी मिले होंगे तो वहाँ पे देखा तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक ये दिखाया। उत्तरी मतलब उत्तर साइड जब गए, उत्तरी हड़प्पा सभ्यता के साइड गए तो वहाँ पे 1900 से 2300 ईसा पूर्व तक दिखाई दिया। हड़प्पा सभ्यता कैसी आकार की थी ये भी पूछता है दोस्तों काफ़ी। हड़प्पा सभ्यता कैसी आकार की थी? ये त्रिभुजाकार आकार की थी, त्रिभुजाकार आकार के थी। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती कांस्य युग और अर्ध ऐतिहासिक, कांस्य युग और अर्ध ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर से मांडला मकराना तट तक, इधर दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर में उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। कुछ विद्वान के नाम है यहाँ पे जो कि ये अनुमान लगाए ये इसी स्थिति तक होंगे। जॉन मार्शल बोले 3250 से 1750 ईस्वी तक था। ऑन टेस्ट मोके बोला 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक होगा। माधव स्वरूप वत्स बोला 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक होगा। सीजे गेंडा बोला 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक बोला। मोटी माल वहीलर बोला 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक होगा। फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये बोला ज्ञात किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? ये तो 1921 में की गई। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खोजाई के प्रभार मतलब उस समय के प्रभारी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय का योगदान रहा? मतलब सिंधु सभ्यता जब खोज हो रहा था उस समय भारत के तरफ से आदमी प्रभाव कौन थे? वो थे रखाल दास बनर्जी एवं दयानंद सहनी। हड़प्पा के विशाल टीला की ओर सर्वाधिक
सर्वप्रथम किस पुरातात्विक का ध्यान गया, मतलब हड़प्पा का जो खोदाई हो रहा था उस समय किसका ध्यान गया था। 1826 में चार्ल्स मॉन्सन का ही ध्यान गया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुर्तगाली जो इसके महत्व को नहीं समझे, कनिंघम 1853 ईस्वी में खुदाई हुई थी, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वो सबसे पहले वही थे लेकिन ध्यान नहीं दिया। पूर्ण विकास हड़प्पा सभ्यता लगभग किस शताब्दी की है, 6ठी शताब्दी की। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी बोला जाता, मतलब मोहनजोदड़ो कौन बोला था, ये स्ट्रूपिटग ने हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को सिंधु सभ्यता बोला भी जाता है। सिंधु सभ्यता को मोहनजोदड़ो को एक जगह एक दोनों का जुड़वा राजधानी बोला जाता है, ये स्ट्रूपिटग ने बोला। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला। देखिए दोस्तों, ये मृतकों का टीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले और ये पिंड बना हुआ था सबका। जब वहाँ खुदाई हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले, जिसके कारण ये अभी भी दोस्तों होता क्या है कि बहुत जगह मुसलमान लोग या क्रिश्चियन लोग अपना अपना पिंड बना के रखते हैं। आज यहाँ पे भूकंप आ जाए, ये युग कलयुग खत्म हो जाए, कलयुग खत्म होने के बाद जब दूसरा युग आएगा, कुछ आदमी बचेगा, दूसरा युग आएगा, वो जब खुदाई होने लगेगा वहाँ उसको भी कुछ मिलेगा, तो वो भी इस युग को अपने इसी तरह से देखेगा और टीला के नाम से देखेगा। मोहनजोदड़ो का सड़क की चौड़ाई कितनी थी, 711 मीटर, 7 से 11 मीटर था। सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, जिसको शहरीय भी कह सकते हैं, एक तरह से शहरीय भी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ, खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण मृद भंडन, ये मृद भंडन है, जो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पहले रखा गया। सिंधु सभ्यता के किस स्थान को पतन नगर के नाम से जाना जाता, लोथल। इसको पतन नगर के नाम से भी जाना जाता, लोथल। देहरी एक पवित्र हड़प्पा पुरास्थल है पंजाब में। देहरी एक जगह है जिसको पुरातत्व स्थल माना जाता है पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़, हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति का स्थल का सर्वाधिक केंद्र किन नदियों के किनारे हुआ, घाघर और हेकर से। हड़प्पा में कच्चे ईंट के किले किस काल को प्रदर्शित करता, हड़प्पा कालीन को, प्राक हड़प्पा कालीन को, कच्चे ईंट। गोदावरी नदी क्षेत्र में प्रवाह नदी में विकसित स्वदैव स्थल है दामदम दोमाबादा किस नदी के किनारे स्थित है, प्रवाह नदी के किनारे स्थित है। फर्क, हिंदू सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए, बनारसी कालीबंगा से। मेसोपोटामिया अभिलेख के उल्लेख में मेलुहा की पहचान किस के साथ की गई, सिंधु क्षेत्र के साथ। वहाँ पे मेसोपोटामिया भी सिंधु सभ्यता से ही जुड़ा हुआ शहर है। उस समय उधर मेसोपोटामिया था, इधर इंडिया में सिंधु सभ्यता था। हड़प्पा स्थल मंड जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर अंकित है, किस नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट। हड़प्पा के मंडला
मंडला एक जगह है हड़प्पा में जो कि भारत की सबसे उत्तरी छोर पे है। वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो है कौन? चिनाब नदी। हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर में घिरे हुए थे? कालीबंगा। ये कालीबंगा स्ववेद वासियों को निम्न में से किसे ज्ञात है? कूप निर्माण, अस्तभोल निर्माण, नालियों निर्माण। ये 3 निर्माण था। उस समय नाली भी था, स्तंभ निर्माण भी था, मतलब पिलर उलर भी था, और नगरीय मतलब नालियाँ भी निर्माण था, कुआं भी था। कच्छ के क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल है देशपुरा, सुपरटोरा, धोलावीरा। ये 3 स्थल है कच्छ में हड़प्पा की, देशविला, सुपरकोरा और धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? कादिर द्वीप पर। किस द्वीप पर? कादिर द्वीप पर। खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल है रोजर दी रंगूपुरा लोथल। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सौजन्य रूप से खोज की गई? मतलब ये स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में अच्छे तरीका से खोज किया गया? वो था गुजरात। वो कौन से हड़प्पा पूरा स्थल है जो सिंधु कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? मुंडिका। बलूचिस्तान में किस हड़प्पा पूरा स्थल है? डाबरकोटा, सत्यकोहा, सुकन, शोधनीय स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार। उस समय अन्न बनाने के लिए भी दोस्तों, आजकल गांव में भी ऐसा अन्न बनाने का हम लोग के गांव में अभी भी है। अन्न धरने के लिए बहुत बड़ा बनाता था, उसमें अनाज धरा जाता था और निकाला जाता था। ये अन्नागार, विशाल अन्नागार मिला अनाज धरने के लिए। सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार। सिंधु घाटी में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मोहनजोदड़ो, चूनादौर, कोटा दीदी। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल है अलमीरपुर, सेथली, हुसाल, जो कि सहारनपुर में है। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल में प्राप्त ईंट के अनुपात था 1:2:4। ये VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। भौगोलिक शहर ये 4 शहर है। पूछता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शहर कौन सा है? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। झुक्कर संस्कृति का संबंध किस संबंध से स्थापित किया गया? चूनागढ़ से। झुक्कर संस्कृति का संबंध किससे है? प्रताप हड़प्पा संस्कृति से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? पश्चिमी भाग में। भारतीय उपमहाद्वीप में किधर हुआ था? उत्तर पश्चिमी भाग में। हड़प्पा पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुक्लता पर बड़ी संख्या में शोधन स्थल को खोजा गया मोहम्मद राशिद मुगल द्वारा। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया? यश दत्त शर्मा ने। यश दत्त शर्मा 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृति की
पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश के किस नदी के किनारे है? हिंदी नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पे है? हिंदी नदी के बाएं तट। कौन? उत्तर प्रदेश मेरठ में। किस हड़प्पा स्थल से चिनाई के कार्य में तीर्थ प्राप्त का प्रयोग कच्ची ईंट के साथ किया गया? धोलावीरा के साथ किया गया। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मध्य नगर का प्राण प्राप्त हुआ? धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थान को गोधीवारा का साक्ष्य प्राप्त हुआ? लोथल से। गोधीवारा का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। सिंधु शोधन स्थल चूनादोरा से उत्खनन कार्य का निर्देश किस विद्वान ने किया था? EJH मेकले ने। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बौनाली हड़प्पा पूर्व स्थल है चोला तीर्थ से। शोधन्य सभा का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। यह भी क्वेश्चन बहुत रावी नदी के तट से ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां दुर्गीत नहीं है? चूनादोरा। हड़प्पा स्थल में बहुत मात्रा में मुद्रा का निर्माण किया गया था सेलखारी पेड़ से। सिंधु सभ्यता की मुहारों पर किस पशु का अंक नहीं है? गाय और घोड़ा का। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, गाय और घोड़ा का। सिंधु घाटी के सभ्यता में इसका कोई चर्चा नहीं है। सिंधु सभ्यता की मुहर पर टेराकोटा की कलाकृति पर किस पशु का अंकित है? एक सींग वाला गेंडा, हिरण, बाघ, भेड़ आदि का चिन्ह है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्य रंग किस रंग का प्रयोग किया था? लाल रंग का करते थे। इसका मतलब रंग से भी प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता के निवासी की सभा के जानने के मूल स्रोत है मेहर है दोस्तों। सिंधु सभ्यता किस धातु की जानकारी मिलती? तांबा। उस समय तांबा था दोस्तों। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से हड़प्पा लिपि के बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखा हुआ मिला? धोलावीरा से दोस्तों मिला। सिंधु सभ्यता में मापतोल का अनुपात क्या था? 1:2:8 मतलब बाइनरी लिपि में था। बाइनरी लिपि में चलता। दशमलव प्रति भी बाइनरी लिपि में था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मुहारों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है? चूनादोर है। सिंधु सभ्यता के स्थान मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर किन पशुओं को चित्रित मिलता है? वेश, गेंडा वाला, घेंगा, भैंस, हाथी, ये सब का मिलता है, लेकिन गाय का चिन्ह नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने थे? मिट्टी के। अच्छे चित्रकारी, लेकिन मिट्टी के बने हुए थे, बहुत अच्छे चित्रकारी थे। पर्वतीय हड़प्पा काल में पूरा सामग्री के साथ चित्र धूसार पत्र परास के अवशेष प्राप्त हुए भगवानपुर से। कहाँ से हुए? भगवानपुर से। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होते हैं मेहर से। किस शोधन स्थल से मिट्टी का प्राचीन कालीन 274 मोहरें उल्लेखनीय प्राप्त होता है? गेनरीवाला से। किन शोधन स्थल से ताम्रपत्र का साक्ष्य मिलता है? देमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहर सर्वाधिक प्रचलित है? चौकार से, वर्गाकार से। किस शोधन स्थल से पक्की मिट्टी के पकवान का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा से।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया? चौखटी प्रसिद्ध से। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जनसामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। सिंधु शोधन स्थल से प्राप्त मुद्रा में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा है एक सींग युगांडा की, एक सींग वाला पशु का। शोधन्य लिपि सिंधु सभ्यता लिपि के प्रचलित प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब मिला? 1853 में। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष की गई? 1853 में ही की गई। हड़प्पा लिपि कैसी है? चित्रात्मक है। हड़प्पा चित्रलेख लिपि के कुल कितने अक्षर है? 250 से 400। मुहर के अतिरिक्त हड़प्पा लिपि के नमूने प्राप्त है मृत बोर्ड से। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तन करने का विद्वान है रेवेनगोल हेसेन। में बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पा स्थल पर पाई जाती है? वनावली एवं लोथल से। हड़प्पा द्वारा निर्मित मूर्तियों के विशेषक थे खिलौने, पशुपालन और मानवकृत आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। तो हो गया पशु के बारे में। अब हो गया हड़प्पावासी आर्थिक और धार्मिक जीवन में क्या क्या करते थे ये पढ़ेंगे। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, वैद्य सभ्यता से। मतलब इसमें भी मूर्ति पूजा किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृदेवी की। अभी क्या है? पितृदेवी, मतलब पिता पर विश्वास। उसमें मातृदेवी माता का बात मानता था। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति नाथ के, और किसी को पूजा नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग के लिए डोल कुबरा वाले बैल का महत्व था एक पवित्र पशु के रूप में ये जानकारी था। स्वास्थ्य की प्रतीक प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा काल से। सिंधु सभ्यता के समाज किस पशु को शक्ति का प्रतीक मानता है? वृषभ में जो एक पशु को ऐसे बनाया गया उसे मानता है। सिंधु सभ्यता किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा स्थल के प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त होती? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति में पूजा होती है आधुनिक शिव मातृ पीतल से। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थानों से चौकार गोल अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? मतलब उस समय में भी दोस्तों अग्नि पूजा होता था। लोथल और कालीबंगा से। शोधन्य सभा के किस स्थान से चावल का साक्ष्य मिला है? लोथल से। चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। किस प्राचीन सभा के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध है? इराक के मेसोपोटामिया। पहले भी पढ़े दोस्तों, मेसोपोटामिया। वैद्य सभ्यता से किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं? सूती वस्त्र। उसमें सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। व्यापारिक केंद्र से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्य बंदरगाह से होता था? वेदिलोउना, वेनरी, मेलुहा मकान से। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व से मिलता है? नेवास से। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की आराधना की जाती है? कृषि समाज में। हड़प्पा सभ्यता के लोग के
लिए सर्वप्रथम आयताकार आयत करने का कौन सा है? धातु और कीमत। आयात और निर्यात करने का उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पा स्थल को व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है, अफगानिस्तान के सोतेर घिरा से। पहले दोस्तों अफगानिस्तान ही इंडिया का ही भाग था। मानक निर्माण द्वारा मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध संवेद स्थल है चूनादर था। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल का मुंद्रा। हड़प्पा कालीन लोग को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खरबूजा, नींबू, अनार, ये सब का ज्ञान था। कौन सी विशेष सिंधु सभ्यता को विशेषिक अन्य नाम से जाना जाता? नगरीय सभ्यता। किस वस्तु का निर्माण मेहुल से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में? काली लड़की, हाथी दांत, सोने। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से फारस की खाड़ी होता है? लोथल से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका आगे का जो पार्ट जो भी बचा है वो अगले वीडियो में मिलेगा। लंबा वीडियो होते जा रहा है जिसके लिए अपलोड करने में दिक्कत होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखिए प्रत्येक दिन एक नया वीडियो पूरा लूसेंट का आपको मिलेगा। इसका MCQ भी मिलेगा, MCQ भी अच्छा मिलेगा और MCQ बना हुआ है। आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हाथ से बनाया हुआ मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल विकेश राज सेम टू सेम है। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का है विकेश राज 628 बिहार बोर्ड, यही करके मेरा चैनल है। इस पे बनाए, इस पे आप जुड़े। धन्यवाद।